Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of science. The chapter name is adaptation in living organism. इसका last part आज है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ. आज है adaptation for aquatic habitats. Adaptations for aquatic habitats. Aquatic habitats यानी कि पानी में रहने वाले plants and animals. Aquatic habitats can be either fresh water or marine saline water. Fishes, frogs, lilies, and Vasilinaria are found in fresh water. Sharks, whales, dolphins, and seaweeds are found in marine water. Aquatic habitats can be either fresh water or marine water. Aquatic habitats वो जगह हो सकती हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर होता है और जहाँ पर मरीन वाटर होता है यानी कि सी या ओशन से रिलेटेड होता है. फिश, फ्रॉग, लिलीज और वेलिसनेरिया ये जो हैं आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. शार्क, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सीवीड्स ये आपके मरीन वाटर यानी कि सी और ओशन में पाए जाते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफाइट्स. एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं हाइड्रोफाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं. दे कैन बी फ्री फ्लोटिंग, पार्टली सबमर्ज्ड और फुली सबमर्ज्ड इन द वाटर. और वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं फ्रीली, और पार्टली सबमर्ज्ड थोड़ा बहुत. सबमर्ज मीन्स होता है पानी में डूबना. थोड़ा बहुत डूबे होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि पूरे डूबे होते हैं, फुली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में. The adaptive features are exhibited by free floating and partly submerged plants are as follows. पार्टली सबमर्ज प्लांट्स में कौन कौन से? वाटर लिली, लोटस, डकवीड, लेमना, वोल्फिया एंड इकोनिया. इसके एडेप्टिव फीचर्स क्या हैं फ्री फ्लोटिंग और पार्टली सबमर्ज प्लांट के? द रूट्स आर इधर पुअरली डेवलप्ड और टोटली एब्सेंट. अ वाटर लिली और अ लोटस प्लांट इज पार्टली सबमर्ज्ड एज दे आर रूटेड इन द वाटर बॉडी. जो रूट्स होती हैं इन प्लांट्स की वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं या तो एब्सेंट होती हैं या तो होती ही नहीं रूट्स. वाटर लिली और लोटस प्लांट जो होते हैं वो पार्टली सबमर्ज्ड होते हैं, हाफ डूबे रहते हैं पानी में, और इनकी रूट्स जो हैं दे आर रूटेड इन द वाटर बॉडी, और वाटर में रूट इनकी होती है. द लीव्स आर टफ एंड कैन विदस्टैंड द मूवमेंट ऑफ वाटर. और जो इनकी लीव्स होती हैं वो टफ होती हैं और वाटर में आसानी से मूव कर सकती हैं. दे आर कवर्ड विद क्यूटिकल सो दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट ओवर देम. और इनमें क्यूटिकल से कवर्ड होती हैं इसीलिए ताकि वाटर डज नॉट कलेक्ट ओवर देम, ताकि पानी इनके ऊपर कलेक्ट ना हो सके, पानी इनमें इकट्ठा ना हो पाए. Stomata or the breathing pores of the plant are found on the upper surfaces of the leaves to facilitate gaseous exchange. Stomata और breathing pores जो है प्लांट के अपर सरफेस पर होते हैं, लीव्स के अपर सरफेस पे होते हैं, जिससे कि इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है. क्लोरोफिल इज लार्जली लोकलाइज्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द लीव. और क्लोरोफिल जो है वो लीव्स के अपर पार्ट में होता है, विच फैसिलिटेट्स अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए जो क्लोरोफिल होता है ये इनके लीव्स के अपर पार्ट में होता है, जिससे कि सनलाइट उसमें अब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो पाता है. The stems of the plants that are rooted are long and narrow and offer least resistance to the flow of water. They are hollow and have lot of air spaces to provide buoyancy to the plant. Buoyancy means होता है float करना पानी में. The stems of the plants are rooted. जो इनकी stem होती हैं वो rooted होती हैं, long and और narrow होती हैं.
एंड ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो और वाटर, और वाटर के फ्लो को बहुत कम रोकती हैं, मीन्स नहीं रोकती हैं। ये पानी पे तैरती रहती हैं, लॉन्ग और नैरो होती हैं। दे आर हॉलो एंड हैव लॉट ऑफ एयर स्पेसेस टू प्रोवाइड buoyancy टू द प्लांट, और ये अंदर से हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, और इनमें एयर स्पेसेस बहुत होते हैं जिससे कि buoyancy प्लांट को प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि प्लांट फ्लोट करते रहते, तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है फुली सबमर्ज प्लांट। फुली सबमर्ज यानी कि पानी में जो डूबे रहते हैं, ऐसे प्लांट्स कौन कौन से? वलिस्नेरिया, हाइड्रेला, हॉर्नवॉर्ट एग्जिबिट द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स। ये सारे प्लांट्स जो हैं वो फुली सबमर्ज्ड होते हैं। इनके एडेप्टिव फीचर्स क्या है? द रूट्स आर इधर एब्सेंट और वेरी पुअरली डेवलप्ड एंड ओनली प्रोवाइड एंकरेज। और क्या होता है? रूट्स आर इधर एब्सेंट, इनकी जो रूट्स होती हैं फुली सबमर्ज प्लांट की, या तो वो एब्सेंट होती या तो पुअरली डेवलप्ड होती हैं। एंड ओनली प्रोवाइड एंकरेज, एंकरेज मीन्स होता है जकड़ करके रखना, और ये पूरी तरीके से अंदर पेड़ों को जकड़ करके पानी के अंदर जकड़ी रहती हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट सिंस गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। स्टोमेटा इसमें एब्सेंट होता है, गैसेस आर एब्सेंट सिंस गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और स्टोमेटा इसमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो बॉडी के सरफेस से होता है, प्लांट बॉडी के सरफेस से होता है। देयर इज नो वैक्सी कोटिंग सिंस देयर इज नो थ्रेट ऑफ वाटर लॉस। इनमें कोई वैक्सी कोटिंग नहीं होती, इसलिए इसमें वाटर लॉस का कोई डर नहीं होता। लीव्स आर इधर रिबन लाइक और हाईली डिवाइडेड। इनकी जो पत्तियां होती हैं रिबन के तरह होती हैं, या तो एक डिवाइडेड होती हैं, अलग अलग होती है। दिस प्रिवेंट्स द लीव्स फ्रॉम गेटिंग टॉर्न बिकॉज ऑफ द वाटर करेंट्स। इसी से जो उनकी पत्तियां होती हैं वो बीच से टूटती नहीं है, टॉर्न नहीं होती, फटती नहीं है जब भी वाटर का ज्यादा फ्लो होता है। तो द बॉडी टिश्यू हैज न्यूमरस एयर स्पेसेस टू कीप द प्लांट लाइट एंड अफ्लोट। और जिनके प्लांट के जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उनमें काफी एयर स्पेसेस होते हैं जिससे कि प्लांट हल्के होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड। उनका वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। द प्लांट इज कवर्ड विद म्यूसिलेज टू प्रिवेंट डिके। तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं जो फुली सबमर्ज्ड होते हैं वो म्यूसिलेज से कवर्ड होते हैं, मीन्स लसदार या गूंद जिसे कहेंगे उससे, लिक्विड से कवर्ड होते हैं जिससे कि वो डिके नहीं होते, सड़ते नहीं है, बर्बाद नहीं होते। The adaptive features exhibited by aquatic animals are as follows. Aquatic animals के adaptive features क्या क्या हैं? Aquatic animals have streamlined bodies that help them in swimming. इनकी जो है streamlined body होती है, smooth body होती है जिससे कि वो आसानी से swim कर सकते हैं। Octopuses and squids which do not have streamlined bodies assume a streamlined shape while swimming. और ऑक्टोपस और स्क्विड जो फिश हैं ये इनके स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, फिर भी ये उसको अज्यूम करके आसानी से स्विम कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म सच एज फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड फिन्स दैट हेल्प टू स्विम। फिश ऑल्सो हैव अ स्विम ब्लैडर विच प्रोवाइड्स बुएंसी। बुएंसी मीन्स होता है फ्लोटिंग करना। फिशेस में गिल्स होते हैं जिससे कि वो ब्रीथ कर सकते हैं, फिन्स होते हैं उनके पंख जिससे कि वो तैर सकते हैं, और इसमें स्विम ब्लैडर होता है जिससे कि वो फ्लोट करते हैं पानी में। Aquatic birds like ducks have webbed feet for swimming. The oil glands under their tails produce oil that helps in waterproofing their feathers. Aquatic birds जो like ducks जो होती हैं उनके webbed feet होते हैं जिससे कि वो स्विमिंग करती हैं। The oil glands under their tails, उनके tails के नीचे जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो उनके फेदर हमेशा वाटर प्रूफिंग रहते हैं, पानी से भीगते नहीं। Amphibians like frogs have strong hind legs for leaping and catching their prey on land. They also possess webbed feet for swimming. और एम्फीबियंस यानी कि जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पर भी रहते हैं, फ्रॉग, उनके आगे के लेग्स जो होते हैं वो
हाइंड लेग्स मीन्स आगे के जो लेग्स होते हैं उनसे वो आसानी से कूदते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं, और उनके वेब्ड फीट भी होते हैं जिससे कि वो स्विमिंग करते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। ग्लॉसरी के ये 5 वर्ड्स हैं, इसको आपको करना है कॉपी में। एरियल ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स एंड कैमोफ्लैज। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बुक में करना है, फिलअप बुक में करना है। ट्रू फॉल्स और मैचिंग होमवर्क है। गिव वन एग्जाम्पल आपका बुक में ही करना है। क्वेश्चन आंसर है, मैं दिखा देती हूँ, उसको आपको कॉपी में करने हैं। डिफाइन हैबिटेट, डिफाइन एडेप्टेशन, list a few adaptive features of a lion that help it in hunting. What are the special features of grasses found in grassland? Name 2 commonly found grasses in the region. What type of habitat is a conifer likely to be found in? And list its adaptive features. Complete your work. I am going to end this class. Good day.